क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग क्योंकि पेवलोव के कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट से शुरू हुई थी, इसलिए हम पहले पेवलोवियन लेगेसी उसकी बात करेंगे, जो कुछ वो छोड़ गया और जो कुछ उसने किया। अर्ली इन दिस सेंचुरी कुछ बुनियादी साइकोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई थी जो कि तफाकन हुई थी। पेवलोव एक फिजियोलॉजिस्ट था, साइकोलॉजी का तब डिसिप्लिन ही नहीं था, ना वो इसमें ट्रेन था। तो उसने नोबेल प्राइज़ भी लिया, जो उसने काम किया था गैस्ट्रिक जूसेस पे, जो डाइजेशन यानी निज़ाम हज़म हाजमे में इन्वॉल्व होते हैं। और ये एक रिफ्लेक्स है कि खुराक जब मैदे में पहुंचती है तो कुछ अंदर से गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं जो उसे हज़म करने में मदद देते हैं। और उनका जो पहली चीज़ उसने ऑब्ज़र्व की थी कि वो मुंह में डालते ही शुरू हो जाते हैं। मुंह में पानी भर आना इसलिए होता है कि वो ग़िज़ा को काबिल हज़म बनाए और निगलने के काबिल बनाए। तो उसने ये देखा कि मुंह में डालने की भी ज़रूरत नहीं थी कि वो मुंह में पानी आना शुरू हो जाए, उससे पहले ही आता था। और उससे ऐसे लगा कि ये तो फिजियोलॉजिकल नहीं है, ये कोई साइकोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है। खाने की शक्ल, खाने की डिश जिसमें खाना आ रहा है, और इवन जो लोग खाना लेकर आता है, जो एनिमल को खाना देता है, उसके आने की आवाज़ या उसकी शक्ल पे ही जिस डॉग पे वो गैस्ट्रिक जूसेस या सेलिवेशन का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसके मुंह में पानी भर आता था। तो उससे उसने सोचा कि ये क्या हो रहा है। ये चीज़ खुराक से जुड़ गई है, इसको एसोसिएशन कहते हैं। ये इतनी आसान है समझनी कि आपके इर्द गिर्द हर वक्त होती है, और हम उसके लिए पेवलोव के अब तो मोहताज नहीं है, लेकिन ये अब एक बहुत कॉमन नॉलेज भी है। गौर करें तो फ़ौरन समझ आती है। ये उनका स्टाफ है इस पिक्चर में। ये किस तरह डॉग के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे, उसको एक हार्नेस में होता था, एक ट्यूब थी जिससे उसका सलाइवा जो है वो कलेक्ट होता था और पता चलता था कि कितना सेलिवेशन उसके मुंह में हो रही है। अब इसका पहले फेज में एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, वो बेल हो सकती है या टोन हो सकती है। एक अनकंडीशन स्टिमुलस है जिसे कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं है। बग़ैर कंडीशनिंग के वो नेचर हमें प्रोवाइड करती है खुराक, मुंह में पानी भर आना। तो वो फूड पाउडर है, वो मुंह में डालेंगे तो खुद ब खुद सेलिवेशन होगी, और उसके साथ अनकंडीशन रिस्पॉन्स है यानी सेलिवेशन। दूसरे फेज में ये बेल पहले पेश करते हैं, और तो उसके जवाब में उम्मीद हम कर रहे हैं कि वही रिस्पॉन्स आएगी जो फूड के साथ आ रही है। बेल फूड, बेल फूड, बेल फूड, दोनों जब आपस में एसोसिएट हो जाते हैं तो खाली बेल बजाने पे भी वही रिस्पॉन्स आती है जो मुंह में खाना डालने या फूड पाउडर डालने से आ रही थी। तो ये इसके आउटलाइन थी स्टेजेस की। न्यूट्रल स्टिमुलस, उसके बाद बेल, बेल के बाद कोई सेलिवेशन नहीं थी। जब बार बार ऐसा करते रहे तो सेलिवेशन होने लग गई। इसका मतलब है कि जो रिस्पॉन्स पहले फूड की थी वो अब कंडीशन हो गई है न्यूट्रल स्टिमुलस के लिए, तो वो कंडीशन स्टिमुलस बन गया और ये कंडीशन रिस्पॉन्स बन गई। इसको यूसीआर और यूसीएस, सीआर और सीएस कहते हैं। अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन रिस्पॉन्स। ये उसका प्रोसेस था, ये उसकी फूड थी, और ये जो ट्यूब आपको नजर आ रही है। उसने कई चीज़ें यूज़ की, टोन, बेल, लाइट एंड मेट्रोनोम्स जो टिक टिक करते हैं न्यूट्रल स्टिमुलाई के तौर पे, और वो इनमें से किसी को भी करते थे फूड देने से पहले।